वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको आज के दिन गुरु आपके क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो ये आपके लिए साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं उनकी तरफ से हो सकते हैं। ठीक है। सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और अगर जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है डिस्क्लेमर का, प्लीज़ उसको सुनिएगा ताकि आपको पता हो कि इन मैसेजेस को किस तरह से देखना या लेना है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बोलने की स्पीड बहुत मैं स्लो बोल रही हूँ, फास्ट बोल रही हूँ, तो साइड में ऊपर यूट्यूब ने आपको ऑप्शन दे रखा है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। और अगर आपको मेरे बात करने, हँसने, रोने, गाने से कोई परेशानी है वीडियो के दौरान, चीज़ों को एक्सप्लेन करने से दिक्कत है, तो जैसे भी देखना है आप देख लीजिएगा, या नहीं देखना है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा तरीका तो यही है। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए होम का। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आपका घर जो है, आपके गुरु कह रहे हैं कि आपका होम घर वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ रह सकें। आपके लिए पहला मैसेज है आपके गुरु की तरफ से, डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो अपने गुरु पे कभी भी अविश्वास नहीं दिखाइए और ये विश्वास रखिए कि आपके गुरु के हाथ में सब कुछ है। हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हेल्प समवन इन नीड टुडे। तो यहाँ पे मैसेज है बी कंटेंट का, बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, डू नॉट कवर्ड बिलोंगिंग्स ऑफ अदर्स। तो आपसे कहा गया है कि दूसरों की चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं होइए, या फिर दूसरों को देखकर बिल्कुल भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं कीजिए, या अपने घर में अशांति का माहौल नहीं क्रिएट कीजिए, या अशांत नहीं होइए। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू। तो आपसे भी ज़्यादा कोई यहाँ पे सफ़रिंग कर रहा है या फिर उसको मदद की ज़रूरत है, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके गुरु नहीं चाहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर आपके लिए कोई चीज़ें अभी लेट हो रही हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से आप अपने गुरु पे किसी भी प्रकार का अविश्वास करें। तो आपके गुरु आपको अविश्वास में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा-सा आप विश्वास दिखाइएगा अपने गुरु पे, और जो है उसमें संतुष्टि रखिएगा और अपने घर में भी संतुष्टि बना के रखिएगा। यानी कि आप देखिए घर में रहते हैं, अगर आप परेशान रहेंगे तो डेफ़िनिटली कहीं न कहीं आपकी वो एनर्जीज़ आपके घर में झलकती हैं या दिखाई देती हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपने। शांत रहिएगा, आराम से रहिएगा, ताकि आपको भी किसी तरह की परेशानी महसूस ना हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। मूविंग, अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच डियर, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर साईं बाबा, आप क्या गाइड करना चाहते हैं मुझे। ओके, पेशेंस, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अभी सेम चीज कही थी उन्होंने। तो इसलिए डाउट नहीं कीजिए, जो बात मैंने आपसे देखी अभी बोली थी ना, कि वो नहीं, अगर आपको किसी चीज़ में ये लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो अच्छी चीज़ें उन्हीं के पास में आती हैं जो कि इंतज़ार करते हैं या इंतज़ार करने में विश्वास रखते हैं। ट्रस्टिंग ट्रिक्स्टर, द ट्रिक्स्टर्स ओनली पावर इज़ योर ट्रस्ट, यू आर ऑलवेज फ्री टू विथड्रॉ इट। तो यहाँ पे कोई आपके साथ में कोई इस तरह का, देखिए जिनकी मदद आपने करनी है बिल्कुल कीजिए, लेकिन कोई आपके साथ में यहाँ जो ट्रिक्स्टर वाली एनर्जीज है वो करना चाहता है या कर रहा है, क्योंकि वो आपका ट्रस्ट गेन करना चाहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं सफ़र कर रहा हूँ या मैं सफ़र कर रही हूँ, और यू आर ऑलवेज फ्री टू विथड्रॉ इट। तो आप इसमें से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार हैं। तो आपको जल्दबाजी में किसी ऐसे ट्रिक्स्टर पर, किसी धोखेबाज पर यकीन नहीं करना है जो कि आपका कंपैशन जो है आपसे लेना चाहता है, या फिर आपका जो कंपैशन है लेकर आपको धोखा दे सकता है या देना चाहता है। इसलिए आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आपको अंदर ही अंदर संतुष्टि रखना ज़रूरी है। कम्युनिकेट, कंप्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट, लॉट्स ऑफ थॉट्स। तो बी कंटेंट, जहाँ पर भी आप हैं उस चीज़ से, उस सिचुएशन से संतुष्ट रहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान जो है आपके साथ में कोई फॉरगिवनेस चाहता है, और चाहता है कि आप अपने जो बहुत सारे विचार आपके अंदर इतने सारे चलें कि आप लास्ट में उस इंसान को
उस इंसान के साथ या तो समझौता कर लें या फिर आप उसको माफ़ कर दें। आपको देखकर मज़ाक उड़ाना, लोगों को आपको देखने के लिए पैसे देना, यूज़िंग स्पेसिफिक क्रिस्टल अगेन एंड अगेन, तो आपके ऊपर ये सारी नेगेटिव एनर्जी या तो भेजी जा रही है। ये कोई इनसिक्योर मेल या फीमेल है जो कि नेगेटिव एनर्जी लगातार प्रोजेक्ट कर रहा है आपके ऊपर, और स्वीट टॉकर है, यानी कि मीठी बातें करने वाला या करने वाली है, या आपको अच्छा बताने वाला है या बताने वाली है। कार्मिक पर्सन है, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर सक्सेस, आपकी सफलता को बर्बाद कर देना चाहता है ये इंसान। वांट नेगेटिव रिएक्शन, तो ये इंसान चाहता है कि आपसे किसी ना किसी तरह का नेगेटिव रिएक्शन निकले, और ये आपको ट्रिक करना चाहता है आपसे नेगेटिव रिएक्शन लेने के लिए किसी भी तरीके से। तो आपको किसी के साथ कोई कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, किसी तरह की एनर्जीज़ में पड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, और ना ही आपको इस कहानी में जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। एडवोकेट, लाइट एट्रीब्यूट कहता है इंस्पायर्स यू टू पुट कंपैशन इनटू एक्शन। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए आपसे कहा गया है कि अपना कंपैशन ज़रूर बना के रखिए। बुरे लोगों की वजह से आप अपने, या जो लोग गलत तरीके से आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं आपका कंपैशन, उसके अंदर आपको अपना कंपैशन ख़त्म नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई इंसान चाहता है कि अपने पर्सनल गेन के लिए वो आपका कंपैशन ले सके, या उसको किसी तरीके से आपका वो कंपैशन मिल जाए जिससे कि आपकी भलमनसाहत का लाभ उठाया जा सके, या जिसे हम पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से देख रहे हैं, आपको विक्टिम बनाया जा सके। लाइट एट्रीब्यूट कहता है प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योरसेल्फ बी विक्टिमाइज्ड और विक्टिमाइजिंग अदर्स। तो कोई यहाँ पे आपको ट्रिक करना चाहता है इस चीज़ के लिए, ताकि आप उस चीज़ को लेट गो ना कर सकें जिसमें आप खुद को विक्टिमाइज़ महसूस करते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, या आप दूसरों के ऊपर ये दोष डालते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया है। इसलिए आपको अपना कंपैशन बना के रखने की ज़रूरत है अपने आप से, ठीक है? आपको इस चीज़ से समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे ये कहना चाहता है मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए मुझे कंपैशन दिखाओ, और मैंने, देखिए, अगर कोई आपसे ये कहता है जिसके बारे में आपको ये पता है कि इस इंसान ने आप पे जादू टोने किए हैं, और वो इंसान आपसे ये कहे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, या इसलिए मेरा ये रिएक्शन आया, या मेरा दिमाग तब चला नहीं तब मैंने इसलिए ऐसा किया। हर इंसान के पास में चॉइस होती है। इसलिए अगर कोई आपसे इस चीज़ की माफ़ी माँगने, कंपैशन माँगने आए, तो उससे कम्युनिकेट करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। इंजीनियर, तो कोई यहाँ पे डेफ़िनिटली अपना दिमाग बहुत लगा रहा है। एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, तो कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल करना चाहता है आपके ऊपर। हुँ? हुँ। इस इंसान को ये बात है कि आपके अंदर इतनी चीज़ें चल रही हैं, या इस इंसान के अंदर इतनी चीज़ें चल रही हैं कि आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ये इंसान चाहता है कि जिस तरह से चीज़ें होती हैं कि हाँ, चलो तुमने गलती करी, हमने गलती करी, और हमारी गलती बड़ी है तो क्या है, या हमने गुस्से में आके करा, तो ठीक है, हमने अब कह दिया है कि हम गुस्से में कर रहे हैं या हमने किया है, तो तुम अब हमें माफ़ कर दो, अब तुम हमसे पहले जैसा रिश्ता रखो, तुम हमसे पहले जैसी बातें करो। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कीजिए, ना मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने का कोई यूज़ नहीं होता। सिर्फ़ समझने की चीज़ है कि जैसे वो होता है ना, रटा-रटाया सॉल्यूशन एक होता है कि ऐसा होता है या ऐसा ही होता है, यही यही सॉल्यूशन निकलता है, या लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, तो तुम ऐसे ही करो। तो आपको ऐसे ही करने की ज़रूरत नहीं है। मदर, ये कोई मदर हो सकती है आपके लिए। नर्चरेंस, पेशेंस, अनकंडीशनल लव, जॉय इन गिविंग बर्थ टू लाइफ। तो आपकी लाइफ में आपके घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करने की लगातार कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है? या फिर आपके लिए कोई मदर या मदर फिगर हो सकती है जो कि आपके अंदर एक गिल्ट डालने की कोशिश कर रही है, या कर सकती है कि आपने जीवन में गलत किया है, या तुम जीवन में मेरे साथ गलत कर रहे हो, या तुम मेरे साथ सही करो, या फिर तुमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, मेरी स्थिति ऐसी है, अब मेरे साथ कंपैशन दिखाओ। आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो दिखाना आपको बहुत भारी पड़ेगा, और वो जब इंसान का जो नेचर होता है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। लोगों को कई बार ये बातें बहुत मजाक में लगती हैं, लेकिन अगर कोई अपनी मदर की वुंडेड एनर्जीज में हो, मदर वुंड्स हो उसके अंदर, या फिर उसकी लाइफ में उसकी मदर ने ही उसके साथ खराब किया हो, तो उससे बड़ा धोखा, उससे बड़ा किसी के जीवन से कुछ भी जाने का ना, और कुछ नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता अगर किसी की मदर उसके अगेंस्ट खड़ी होती है, या उसके लिए गलत कर रही होती है, या ऐसे लोगों का साथ दे रही होती है जो उसके लिए गलत कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी लाइफ में सरवाइव करना है, इसलिए वो अपने बच्चों को बलि चढ़ा सकती है। तो फिर वो कुछ भी कर सकती है, और वो कभी नहीं बदल सकती, चाहे वो कितना भी कह ले या कितना भी दिखा ले। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू, अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का टाइम है। आर्कएंजल राफेल आपकी मदद करेंगे आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, इसलिए अपना कंपैशन जरूर बनाइए। लेकिन जिन लोगों के साथ में आप अगर
जिसे कहते हैं ना गलबैया डालना, गले में बाहें डालने लगे तो ज़रा रुक जाइएगा। आप किसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं या किसकी तरफ से आप मदद का हाथ ले रहे हैं, ये चीज़ आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे या कर रहे हैं और अब आप बहुत सब चीज़ों के लिए चिंता भी कर रहे हैं। ऐसे अनुभवों को देखिए जो कि आपको खुशी देने वाले हों और आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ गए। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आपको आर्कएंजल माइकल गाइड कर रहे हैं आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ। जो भी चीज़ आपके दिल को खुश करती है, आप वही चीज़ करने के लिए बने हैं। ठीक है, यू आर रेडी फॉर मोर। तो आप अपने करियर में और ज़्यादा करने के लिए और चीज़ों को, चेंजेस को देखने के लिए या उनको बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सकें। आपके गुरु आपसे यही कह रहे हैं, बदलाव तो हो रहा है लेकिन उससे पहले उसमें ज़रा डाउट की एनर्जी मत डालना। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अफर्मेशन देख लेते हैं तो आई एम सराउंडेड बाई लव एंड सपोर्ट। तो मैं प्यार और सपोर्ट, मुझे सहयोग और मैं प्यार और सहयोग के साथ घिरा हुआ हूँ या मेरे चारों तरफ प्यार और सहयोग है। आई एम डूइंग माई बेस्ट विथ वट आई हैव। जो भी मेरे पास है मैं उससे जो अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो है, आपके गुरु ने ऑलरेडी आपसे कहा है, बी कंटेंट। जो है उसी में संतुष्ट रहिए भैया, अभी बेचैन नहीं हो सकते आप। आई एम बिकन ऑफ लाइट स्प्रेडिंग काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी वेयर एवर आई गो। यही बात है, आप वो आप लाइट है जो कि हर जगह अपनी दयालु एनर्जी को या अपनी सकारात्मक एनर्जी को फैलाते हैं जहां भी आप जाते हैं। इसलिए अपने, जैसे मैंने आपसे कहा, अपने कंपैशन को ख़त्म नहीं करना है। आपने आपने जो भी लोग बुरा करते हैं या कर रहे हैं, आपको उनको जज करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ईश्वर पे लेट गो कीजिए। कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कीजिए और अपने जीवन में अच्छे अनुभवों के लिए तैयार रहिए। और आर्कएंजल माइकल से कहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज को आपसे दूर रखें। आई एम स्ट्रॉन्ग, कैपेबल एंड रिसिलियंट इन ऑल दैट आई डू। तो आप सब कुछ करने में सक्षम है, आगे बढ़ने में सक्षम है, पर आपको डाउट नहीं करना है। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी
उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।